हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 10 का चैप्टर 6 चल रहा है। ये हमारा क्लास 6 टू 12 की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के भी चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। अगर किसी ने भी मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबके सेपरेट, सारे क्लासेस के सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो परचेस करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आप यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको यूपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो नोट्स परचेस करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग। मतलब जो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जो भी अभी तक हमने चैप्टर्स पढ़े, स्ट्रगल्स, मूवमेंट, हर में हमने कहीं ना कहीं वर्ड सुना पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? व्हाट इज़ एक्चुअली मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? ठीक है, आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये क्या होती हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मीनिंग। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है, एक पीपल्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जिसमें क्या होते हैं, लोग साथ में जुड़ते हैं। काफ़ी जो अलग अलग पीपल्स होते हैं वो साथ में मिलजुल के क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। देन वो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, और इलेक्शन जीतने के बाद उनको क्या करते हैं, वो पावर अपने हाथों में लेती हैं। ठीक है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के कुछ रूल्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाते हैं सोसाइटी के लिए, जो कि क्या हो, उनके लिए बेनिफिशियल हो और उनको आगे तक क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। कंपोनेंट्स, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कंपोनेंट्स मतलब की फीचर्स या की एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स। पहला जो उसका लीडर होता है, दूसरे होते हैं जो उसके मेंबर्स होते हैं, और फिर जो उन पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है, फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इसके फंक्शंस होते हैं, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है, उनका काम क्या होता है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, वो लोग जो भी पॉलिटिक्स में, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट में सीट्स होती हैं, पार्लियामेंट, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज में जो भी सीट्स होती हैं, ऑफिशियल सीट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको फिल करती हैं, मतलब उनके जगह पे क्या करती हैं, जाती हैं, और जो भी पॉलिटिकल पावर्स होती हैं उनको क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। ये उन लोग क्या करती हैं, ये अचानक से नहीं होता कि सीट खाली है हम जाके बैठ जाए। उनको ये चीज़ें इस स्टेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी फंक्शंस क्या करने पड़ते हैं, अपनाने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। Parties contest election. Parties put forward different policies and programs and the voter choose from them. ठीक है, पार्टीज पहले क्या करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। ठीक है, फिर वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बता के जनता को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। देन जो वोटर्स होते हैं उस रूल्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको वोट देते हैं, चुनते हैं। पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। ये जो पार्टीज होती हैं वो उनका बहुत मेन रोल होता है किस चीज़ में, हमारे कंट्री के लिए लॉ बनाने में इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, बनाई जाती हैं, देन वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं। ठीक है, those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policies.
जो पार्टी इलेक्शन में नहीं जीत पाती है वो पार्टी क्या करती है, अपोजिशन की तरह वर्क करती हैं, ठीक है, एज अ अपोजिशन। और वो लोग क्या करती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उन, अगर वो कुछ गलत कर रही हैं या वो कुछ गलत काम कर रही हैं या वो कहीं पे उनकी पॉलिसी गलत साबित होती है तो उस चीज़ों के लिए उनको टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज़ करती है, ठीक है, उनकी बुराई करती है। वो लोग अगर कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तो उनको टाइम टू टाइम क्या करती है, ये अवेयर कराती है कि आप गलत कर रहे हो, हम आपकी चेकिंग के लिए कहीं ना कहीं हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं एक डेमोक्रेसी में राइट वर्क होने के लिए, फेयर वर्क होने के लिए, फेयर पावर का यूज़ होने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, अपोजिशन की ज़रूरत होती है। और अपोजिशन इसमें क्या करती है, बहुत मेन रोल प्ले करती है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पार्टीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को भी एक क्या करती हैं, शेप देती हैं, एक सोचने का तरीका बताती है कि किस तरीके से सोचना है। दे रेज एंड हाईलाइट्स इशू, वो जो भी इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको बताती है, उठाती है और उनको क्या करती है, हाईलाइट करती है, ताकि लोग देखें, उसको समझें और उस बात के पीछे की क्या करें, जानकारी ले सकें। Parties have lakhs of member and activities spread all over the countries. पार्टी के क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं और उनकी एक्टिविटी होती है, वो लोग एक्टिविटी कराते हैं, अलग अलग जो भी प्रोग्राम्स रूल्स होते हैं जो कि पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं फैले होते हैं और पूरे कंट्री में के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से वर्क करते हैं। Many of the pressure groups are the extension of political parties among different section of society, ठीक है। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स कभी कभी होते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का ही क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं कहीं ना कहीं, जो अलग अलग सोसाइटी से, हमारे अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से होते हैं। Parties sometimes also launch movement for the resolution of problem faced by people. ये जो पार्टीज होती हैं वो बहुत बार क्या करती हैं, अलग अलग मूवमेंट्स को लॉन्च करती हैं, ताकि अगर जनता कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो वो प्रॉब्लम से उसको क्या कर सके, छुटकारा मिल सके या उसका सॉल्यूशन निकल सके। Often opinion in the society crystallize on the lines parties take, ठीक है, ये मतलब एक तरीके से जो सोसाइटी के ओपिनियंस होती हैं उसको क्या करती है और अच्छा इन्हांस करती है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। पार्टीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, लोगों को, ठीक है, जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है या जो वो वेलफेयर स्कीम्स निकालते हैं उनको यूज़ करने का क्या करती है, पूरा पूरा मौका देती है, ठीक है। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। अगर हम कोई ऑर्डिनरी सिटीज़न है तो हमारे लिए क्या ज़्यादा ईजी होगा कि हम जो लोकल पार्टी हैं उसमें बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ईजी होता है, लेकिन हम कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के पास क्या करते हैं, बहुत जल्दी नहीं जा पाते हैं। इनकी ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय इमेजिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टी। आपको ये इनकी ज़रूरत तभी समझ में आ सकती है जब आप क्या करो, अपनी कंट्री को विदाउट पार्टी, कोई भी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके विदाउट एनी पार्टी आप क्या करो, इमेजिन करो। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा, हमारे पास कोई पार्टी नहीं होगी तो हर कोई क्या करेगा, जो भी कैंडिडेट हो वो अकेले खड़ेगा, अकेले इलेक्शन लड़ेगा, खुद ही वोट देगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस, ठीक है। तो एक अकेला बंदा किसी पीपल को क्या मतलब क्या प्रॉमिस करेगा, किस चीज़ से प्रॉमिस करेगा, कोई मेजर इशू, कोई मेजर पॉलिसी के बारे में वो कभी बात कर ही नहीं सकता, ठीक है। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, ठीक है। गवर्नमेंट कभी भी फॉर्म हो सकती है लेकिन जो उसके यूजेस होते हैं, ठीक है, उसकी यूटिलिटी होती है, जो उसकी यूटिलिटी होती है वो अनसर्टेन होती है, ठीक है, हमेशा सर्टेन नहीं होती है। Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality, ठीक है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में क्या कर रहे हैं
उस चीज़ के लिए वो क्या होते हैं, हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अकाउंटेबल, मतलब उनको उस चीज़ का जवाब भी देना पड़ता है अगर कुछ गलत होता है तो। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी, ठीक है, लेकिन कोई भी कंट्री क्या होगी कैसी है, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो बढ़ रही हैं उसका डायरेक्ट लिंक किससे है कि हमने क्या कर दिया है, अपनी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाया है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जब है तो इस ये क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ेंगी, क्योंकि हर किसी को अधिकार है कि वो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन लड़ सकता है। तो दैट्स वाई लोग अपनी पार्टी बनाते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, देन वो इलेक्शन लड़ते हैं। As we have seen, large societies need representative democracy, ठीक है। हमने जैसा देखा है, हमने जैसा समझा है, हमें ये पता चला है कि जो लार्ज सोसाइटी होती है, ठीक है, बहुत सारी सोसाइटी ऐसी हैं जिनको एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। As society become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issue and to present these to the government, ठीक है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं आजकल की सोसाइटी बहुत लार्ज हो गई है, बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी एजेंसीज की भी ज़रूरत है जो अलग अलग इश्यूज़ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, ठीक है, और वो उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें, ठीक है। क्योंकि हर इशू का क्या होता है, किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, तो किसी के सोचने का तरीका अलग होता है। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि जो अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज ग्रुप है वो अलग अलग तरीके से सोचें और अपने सोचने को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को गवर्नमेंट के सामने रखें। Some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जब साथ में आते हैं, ठीक है, तब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो होती है वो कहीं जाके बनती है। They needed a mechanism to support, restrain the government, make policy, justify और oppose them. इनका काम ये इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये हर चीज़ को क्या करते हैं, रोकते हैं, उनकी एक्सेस पावर को रिस्ट्रेन करते हैं, उनको पॉलिसीज़ बनाने में मतलब बोलते हैं पॉलिसीज़ बनाइए, वो पॉलिसीज़ जस्टिफाई होनी चाहिए, लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका क्या करते हैं, अपोज भी करते हैं। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में कम से कम 750 से भी ज़्यादा क्या है, कंपनियां रजिस्टर्ड है, पार्टीज रजिस्टर्ड है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। हमारे इलेक्शन में मतलब 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम ही देखते हैं। The multi-party system often appears very messy and leads to political instability, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो कभी कभी बहुत क्या हो जाता है, मेसी हो जाता है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं, अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं, वोट देने के लिए बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को क्या कर देता है, इनस्टेबल कर देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग अलग अलग तरीके से उसमें डर्टी पॉलिटिक्स यूज़ होते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। At the same time, this system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation. एक टाइम पे हम उसकी बुराई देख रहे हैं तो एक टाइम ये अच्छा भी है कहीं से, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अलग अलग लोगों को, अलग अलग सोच के लोगों को क्या करता है कि रिप्रेजेंट करने का मौका देता है कि आप पॉलिटिकली अपने थिंग्स को, व्यूज़ को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने न्यू आइडियाज़ आएंगे, जितने न्यू आइडियाज़ होंगे उतनी अच्छी पॉलिसी हमारी बनेगी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अब जो हैं वो क्या हैं, डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारे डेमोक्रेसी में फेडरल सिस्टम है, सेंटर और स्टेट का, तो यहाँ पे 2 टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ पहला है फेडरल यूनिट्स,
सेवरल और ऑल यूनिट ऑफ फेडरेशन, ठीक है, या तो सेवरल होंगे या तो फेडरेशन के सारे यूनिट होंगे। कमीशन ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली, लेकिन जो भी हमारा इलेक्शन कमीशन होता है वो हर पार्टी को क्या करता है, इक्वली ट्रीट करता है। इट ऑफर्स सेम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज, ठीक है, वो क्या करता है, हर किसी को एक स्पेशल फैसिलिटीज देता है, जो लार्ज और एस्टैब्लिश्ड पार्टीज होती हैं उनको भी, ठीक है। लोगों को यूनिक सिंबल देता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल, ठीक है, जैसे किसी का कमल होता है, साइकिल होता है, तो वो लोगों को अलग अलग सिंबल्स देता है, और वो सिंबल सिर्फ उसी पार्टी के कैंडिडेट्स, ऑफिशियल कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। A party that secures at least 6% of total votes in an election to the Legislative Assembly of States and win at least 2 seats is recognized as a state party, ठीक है। स्टेट पार्टी हम कब चुनते हैं, कब वो पावर में आती है, जब वो क्या 6% वोट उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में मिला हो और 2 सीट, कम से कम 2 सीट उसको उस स्टेट से मिली हो, तब वो क्या होता है, एक पावर में आता है, हम लोग उसको स्टेट पार्टी बोल सकते हैं। वेट अ मिनट फ्रेंड। अ party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as a national party। और जो भी बंदा या जो भी पार्टी 6% वोट्स, टोटल वोट्स के लोकसभा इलेक्शन में जीतती है, या कम से कम 4 सीट्स वो असेंबली में क्या करती है, लोकसभा असेंबली में, अगर उसको 6% वोट मिलते हैं लोकसभा में तो भी वो पार्टी में आ सकती है, या उसको 4 सीट्स लोकसभा में मिलते हैं तो भी हम लोग उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द कंट्री इन 2006, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि 2006 में क्या थी, से लेके आज 6 ऐसे नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। कौन कौन सी पार्टीज हैं, पहला है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, INC, जो कि सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, फाउंडेड इन 1885, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। कब बना था, 1885 में बना था। ये सेंटर रूलिंग पार्टी थी, कब तक रूल किया, 1977 तक। देन 1985 में 1980 में फॉर्म हुआ और 1989 तक इसने क्या किया, रूल किया। वेट अ मिनट फ्रेंड्स। After 1989, its supports decline, but it continues to be present throughout the country, कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीज़न, ठीक है। 1989 के बाद ये डिक्लाइन होने लगा, लेकिन ये आज भी हमारे कंट्री में प्रेजेंट है, ठीक है। ये सोशल डिवीज़न को कहीं ना कहीं क्रॉस करता है। अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्ट, इसको हम लोग सेंटर पार्टी बोलते थे, ठीक है। ये ना राइट की तरफ था ना लेफ्ट की तरफ था, ठीक है। इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन दे पार्टी एक्सपोज सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी ये थी कि ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करता था, वीकर सेक्शन के लिए वर्क करते थे और माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। 145 मेंबर्स इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004, इन्होंने 145 मेंबर्स के साथ लोकसभा का इलेक्शन जीता था 2004 में। नेक्स्ट पार्टी है हमारे पास भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड इन 1980, फाउंड किया गया था 1980 में। इट सपोज बेस इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी इन द 1990, ठीक है। लेकिन इसको सपोर्ट कब से मिलने लगा, मतलब ये बढ़ने कब से लगा, इसको जाना पहचाना कब से जाने लगा, 1990 से। केम टू पावर इन 1998, और ये पावर में कब आई, 1998 में, एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट एंड रीजनल पार्टी, ठीक है। तब भी वो सेंट्रल पार्टी नहीं बनी थी, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक लीडर बने थे, और इसमें बहुत सारे स्टेट या रीजनल पार्टीज क्या थे, इंक्लूड थे।
नेक्स्ट है हमारा बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशी राम। ठीक है, कब बनी थी? 1984 में बनी थी। किसके लीडरशिप में बनी थी? काशी राम के लीडरशिप में बनी थी। It has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। इनका मेन बेस कौन था? उत्तर प्रदेश था, लेकिन ये जो बाकी के जो नेबरिंग कंट्री है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे भी इन्होंने वर्क प्रेजेंस इनकी थी। Formed government in Uttar Pradesh several time by taking the support of different parties at different time। ठीक है, इनकी उत्तर प्रदेश में बहुत बार सरकार बनी है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? अदर पार्टी का सपोर्ट लेके अपना सरकार बनाया है। अलग अलग टाइम अलग अलग पार्टीज का इन्होंने सपोर्ट लिया है। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004 इट पुल्ड अबाउट 5% वोट्स एंड सिक्योर्ड 90 सीट्स इन द लोकसभा। जब 2004 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो इनको 5% वोट मिले थे और इन्होंने 19 सीट लोकसभा में क्या की थी? रिजर्व की थी अपने लिए। फिर एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी, फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म। ठीक है, 1964 में बनी थी। ये मार्क्सिस्ट को ज़्यादा मानते थे, उनकी बातों पे बिलीव करते थे। सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेज इम्पीरियलाइजेशन एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी ये मतलब उन चीज़ों को मानते थे, और डेमोक्रेसी में ये इम्पीरियलाइजेशन और कम्युनलिज्म के एकदम खिलाफ थे, उनको अपोज करते थे। enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor factory workers, farmers, agricultural laborers and intelligentsia। ठीक है, इनको ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये सब वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में मिला था। वहाँ के गरीब फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, लेबर्स, ये जो लोग थे इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 30 ईयर्स। इन्होंने वेस्ट बंगाल पे क्या किया है? पावर इनकी आई थी और 30 साल तक इन्होंने राज किया है, किसी भी ब्रेकडाउन के। ठीक है, कोई सत्ता बीच में नहीं आई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 1925 में बनी थी। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, ये भी मार्क्सिज्म में बिलीव करते थे। लेनिन्स सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये भी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे। बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CPI। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इनकी जो ये पार्टी वीक कब हुई? जब स्प्लिट्स आ गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस ज़्यादा थी। इट सपोर्ट्स बेस एंड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। इसको भी क्या किया जाता है? ये सपोर्ट किसको सपोर्ट करते थे? बेस को सपोर्ट करते थे मेनली। और ये क्या हो गए? ये जैसे जैसे साल बढ़ते गए ये क्या होते गए? डिक्लाइन होते गए। इट सिक्योर्ड अबाउट 1.4% वोट्स एंड 10 सीट्स इन द 2004 लोकसभा इलेक्शन। इनको 1.4% वोट्स मिले थे और इन्होंने 10 सीटें लोकसभा में क्या की थी? अपने लिए सिक्योर की थी। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी क्या थी? फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 1999 में बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुआ था, ठीक है, डिवीज़न हुआ था। a major party in Maharashtra and has a significant presence in मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। इनका जो मेजर पार्टी था वो महाराष्ट्र में था, लेकिन इनकी प्रेजेंस मेघालय, मणिपुर, आसाम में भी थी। एक्सपाउज डेमोक्रेसी को ये मानते थे, गांधीयन सेकुलरिज्म को मानते थे, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। ठीक है, इनके लिए पहला चैलेंज तो ये होता है कि जो पार्टी के अंदर
इंटरनली क्या होता है, एक डेमोक्रेसी नहीं देखी जाती है, ठीक है। द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, ठीक है। इन्होंने दूसरा चैलेंज ये था कि यहाँ पे भी सक्सेशन चला आ रहा था कि सत्ता एक ही के हाथ में रहती थी, अगर बहुजन समाज पार्टी उसकी है तो उसी के फिर लोग संभालते हैं, उसी के लोग संभालते हैं। सक्सेशन प्रॉब्लम यहाँ भी थी। The third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties. इनके लिए तीसरी चैलेंज ये थी कि जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते थे या जो पावरफुल होते थे वो पार्टी को ज़्यादा तरीके से, अपने पार्टी को बहुत जल्दी ग्रो कर लेते थे या पब्लिक को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते थे, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, और ये काम ज़्यादा इलेक्शन के टाइम होता था। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता था, क्या होता था, कोई लड़ किसी और पार्टी से रहा है, ठीक है, वोटर्स ने क्या कर दिया, उनको वोट दे दिया, लेकिन आफ्टर दैट क्या होता था, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। तो ये एक वोटर्स के लिए सही मीनिंगफुल चॉइस नहीं हुआ करती थी, वो चुनते किसी और के थे, लिए थे, लेकिन हो कुछ और जाता था। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, कैसे पार्टीज को का रिफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्म्ड हुआ। The constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing party, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे अमेंड किया गया क्योंकि जो MLAs थे या MPs थे वो अपनी पार्टीज चेंज कर लेते थे, तो इस चीज़ों पे उनके प्रोहिबिशन लगा कि आप अपनी पार्टीज नहीं चेंज कर सकते। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया कि कोई भी मनी या क्रिमिनल वेज में क्या करेगा, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, वो लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अब ये ज़रूरी हो गया है कि जो जो कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपना एफिडेविट जमा करेंगे जिसमें उसके प्रॉपर्टी के रिलेटेड सारी न्यूज़ होंगी, सारी बातें होंगी, और उस पर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं वो सारी बातें लिखी होंगी। The election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax return, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर पास किया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन को मतलब रन करा रही हैं, चला रही हैं, वो क्या करेंगे, अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्या करेंगी, फाइल करेंगी, भरेंगी। सजेशंस क्या दिए हैं, लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो हमारी लॉ है उसको क्या करना चाहिए, जो इंटरनल सिस्टम है पॉलिटिकल पार्टी का उसको भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, देखना चाहिए। It should be make mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये भी ज़रूरी कर दिया गया है कि वो अपने ग्रुप में कम से कम 1/3 1/3 ऑफ द सीट्स किसके लिए रखेंगी, वुमेन कैंडिडेट के लिए प्रिजर्व्ड रखेंगी। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन को फंड कौन करेगा, मतलब पैसे कौन देगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो स्टेट करेगी। The quality of democracy depends on the degree of public participation. इन्होंने बताया है कि डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से वर्क कर रही है, वो पूरी तरीके से उस पर भी डिपेंड करता है कि उस डेमोक्रेसी में पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना है, पब्लिक अपना योगदान कितना दे रही है। It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तब तक जब तक एक ऑर्डिनरी सिटीज़न, आम जनता उसमें क्या करेगी, पार्ट नहीं लेगी, और उसके बिना पार्ट लिए क्या करेगी, वो बाहर से खाली उसकी बुराइयां करेगी, तब एक डेमोक्रेसी अच्छी कभी नहीं हो सकती। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स, ठीक है। जो ये बैड पॉलिटिक्स का फंडा है, प्रॉब्लम चली आ रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे पॉलिटिक्स से ही क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you very much for watching my video, and please like, subscribe and share my channel.
किसी भी बच्चे को क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स अगर परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है, या किसी भी बच्चे को यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो वो भी क्या कर सकता है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। और हम बहुत जल्दी अपनी क्या कर लेंगे, क्लास 10th को कवर अप कर लेंगे, क्योंकि आज हमने चैप्टर 6 देख लिया है। बस हमारा 2 चैप्टर्स बचा हुआ है, जिसको हम लोग कल और परसों में कंप्लीट कर लेंगे। देन फिर हम क्लास 11 पे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।